वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कराची के तालिब इल्मों की परेशानी की कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी उनके साथ। अब उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है और उसका आगाज़ जो है वो ये मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेट्रो मैटर्स में हमने इस इशू को पिकअप किया था और उसके बाद फिर बाकी और भी मीडिया ने फिर उसको फॉलो किया और उस पर रिपोर्टिंग हुई। और नदीम मिर्ज़ा साहब जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, वो हमारे साथ उस वक्त भी मौजूद थे और आज हमने फिर उन्हें ज़हमत दी है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, बताइए क्या सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शुक्रिया कि हमने इसी प्रोग्राम में सबसे पहले 9th क्लास के रिजल्ट था उसको हमने हाईलाइट किया था। बोर्ड ने जो है वो अपने नताइज को दुरुस्त कर लिया। खबर ये ब्रेक हुई थी कि 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए। अब वो फिगर जो है वो 88,000 बच्चों पर आ गई है। तो ये 9th क्लास के जो बच्चे थे और 9th मैट्रिक के, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 10 रोज़ से रोड पर थे। फिर उसके बाद मुजाहरे कर रहे थे। उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब बाहर गए हुए थे, वो वापस आए। उनको मैंने बताया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम तो नहीं कुछ छोड़कर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर प्रोटेस्ट किया, हमारे साथ हाथों में हाथ दिया और हमने इसको खबर को आगे लेकर गए। मीडिया ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि 10 लोगों की लिस्ट जो है चेयरमैन साहब ने, कमरन टेसरी साहब ने कहा कि आप हमें दे दें, जिनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो एक सैंपल के तौर पे जी, सिर्फ ये हमने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि रिज़ल्ट मनसूख किए जाएँ क्योंकि कॉपियाँ चेक ही नहीं हुई प्रॉपर। अच्छा। और जल्दबाजी के अंदर कि 12 तारीख को चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर कराची मुकर्रर हुए, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपोजिट वे में जल्दी जो है वो प्रोटोकॉल ये है कि एक प्रोफेसर को एक वक्त में 2 बंडल, एक बंडल में 22 कापियाँ होती हैं 28 पेजेस की, वो दिए जाते हैं। तो 12 बंडल दे दिए गए और कहा कि 3 दिन में चेक करके लिया। जब देने 2 थे तो 12 दे दिए। हाँ, दे दिए गए, 12 से ज़्यादा भी दे दिए गए। 3 प्रोफेसर हजरात ऐसे हैं जो पेपर बनाते भी हैं, कोडिंग भी करते हैं, जो उसको बाद में टेबुलेशन भी करते हैं, सारे काम करते हैं। 7 काम होते हैं, सातों के सातों काम सिर्फ 3। ये भी एसओपी के खिलाफ नहीं है? ये बिल्कुल खिलाफ है। और उसमें से मज़े की बात यह कि एक प्रोफेसर साहब जो है वो हाजिर सर्विस भी नहीं है, रिटायर्ड है, ताकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। रिटायर्ड आदमी को क्या करेंगे आप, पेंशन भी नहीं बंद कर सकते उसकी। तो एक माफिया है जो काम कर रहा था। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो अभी हमने अपने पेट पे रखी हुई हैं। इसलिए रखी, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि अगर मैं अभी आपको सिर्फ एक खबर दे दूं तो सारे टीवी चैनल्स के ऊपर टिकट्स चलने शुरू हो जाएंगे। बताएं ना भाई, आए सीधे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं। पहले ये 10 जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हाँ। इन लोगों को हम ये उनकी वो है, हाँ, ये 10 लोगों का हम दे रहे हैं आज कमिश्नर को, जस्ट आपके प्रोग्राम के बाद। अब इसमें जो पहले नंबर पर बंदा है उसकी 91.81% थी मैट्रिक में। अब उसकी परसेंटेज है 5.64। 5.64 जो डिफरेंस उसकी परसेंटेज डिप हुई है, नीचे गिरी है, वो 86.17। उसने पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब उसने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। 5.64। जी, दूसरे नंबर पर आ जाइए। दूसरे नंबर पर जो साहब हैं उनकी परसेंट थी 90.54। अच्छा। अब उनकी परसेंट है 11.27। 11? हाँ, 79.27 उन्होंने डिप कर लिया। तीसरे नंबर पर जो साहब हैं, ये जो साहब हैं, उनकी 85% थी, अब 11% है। ठीक है। चौथे नंबर पर भी 85% और 11% है। 5वें नंबर पर 85%, 91% और 18% है। ये वो बच्चे हैं जिनको 10 के, जिन्होंने तो वाकई से क्या, इससे तो ये लग रहा है कि किसी ने पेपर चेक नहीं, हमें तो पता है चेक नहीं। हमें तो देखें, मेरी बात सुने, हम आपको ये खबरें, हमारे पास 6-7 बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक खबर मैंने कहा उसमें ऐसी है कि वो दे दी जाए तो सारा मैस हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब की और जो चेयरमैन साहब हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है उनकी शोहरत अच्छी है, कमिश्नर कराची जो सलीम राजपूत साहब, गवर्नर साहब से आपकी मीटिंग भी हुई? जी, मीटिंग में बात भी हुई और मुसलसल होती रही। और फिर जब मीटिंग हुई बोर्ड की, तो पहले हम चेयरमैन से मिला मैं 1 घंटा, फिर जब एक घंटा जो है वो बोर्ड के अरकान समेत हुई।
अच्छा, बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो एक बात करना चाह रहा हूँ जो अभी तक नहीं की, कि मैं गवर्नर साहब, चेयरमैन साहब, अगर आप ये 10 लोग जो हैं जिनके 60-70 पेपर्स हैं, अगर उन्हीं लोगों से चेक कराएंगे कि जिन्होंने गड़बड़ की है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका तो मुतालबा था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। हाँ, एक कमेटी बनाई है, वो फैक्ट फाइंडिंग कर रही है, लेकिन उससे जो सवालात किए हैं उसकी कॉपीज भी मेरे पास हैं। उससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो फेवर में जाते हैं बोर्ड ऑफिस के लोगों के। वो कमेटी जो है वो बोर्ड के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि हमने कहा था उसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे हो, यानी स्टूडेंट को शामिल किया नहीं, किसी को शामिल नहीं किया। तो कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकती है? ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है उसने जो 26 सवालात किए हैं, वो 26 सवालात जो हमने देखे हैं, तो उसमें बहुत सवाल ऐसे हैं जिससे कुशन देने की कोशिश की गई है, उनको बचाने की कोशिश की गई है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये 10 लोगों को जो है कि पेपर्स जो हैं वो चेयरमैन साहब अपनी कस्टडी में लेकर चेक करवाएं। कोई बड़ा काम नहीं है, अब ये 2 दिन में चेक हो सकते हैं। 10 दिन का टाइम मांगा था, जिसमें से आज 3रा दिन हो गया है। लिस्ट हमने आज दी थी, क्योंकि हमने क्या किया कि एक एक बच्चे को बुलाकर, ये जो बच्चे मैं बता रहा हूँ, इनको बुलाकर इंटरव्यू किया अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, और उनसे पूछा कि तुम क्या लिख कर आए हो। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खबर है वो ये है कि 34% रिजल्ट आया। अब पता ये चला कि ये काम पहली दफा नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये पिछले 5 साल से हो रहा है, लेकिन हाईलाइट ज्यादा आप नहीं, 5 साल की फिगर्स हैं हमारे पास। कब से हो रहा है ये नहीं पता। 5 साल की फिगर्स ये हैं कि रिजल्ट इंटर का, प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का 35% से ऊपर आता ही नहीं है। इसका मतलब ये खबर ब्रेक कर रहा हूं मैं पढ़ाते, इसका मतलब हाँ? कुछ नहीं पढ़ाते उस्ताद। देखें, वो एक अलग टॉपिक है। एक बात तो मतलब यही हो सकती है ना कि नहीं, उस्ताद ने पढ़ाया नहीं, अब एक टॉपिक ये पता चला, इससे ये साबित होता है या तो 2 में से एक जगह खराबी है। हाँ। या मैट्रिक बोर्ड में खराबी है, जिसका रिजल्ट 85%, 86%, 90%, 95% आ रहा है। वो 95% वाला जो है, एक साल ऐसा था, यानी 6ठा साल, जिसमें सबको बगैर पढ़े पास कर दिया गया था, कोरोना का साल था। तो आप ये 6 साल की हिस्ट्री निकालें तो रिजल्ट आ ही रहा है। और अभी जो कॉमर्स का रिजल्ट आया उसकी परसेंटेज भी आप देख लीजिए, बिलो 25 है। तो इंटर बोर्ड के अंदर यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, क्यों आता है रिजल्ट ये कम क्यों आता है? उसके 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि मैट्रिक बोर्ड में असर रसूख है निजी स्कूल मालकान का। अच्छा, तो वहाँ पर जो है ना वो मैनेज हो जाता है। इंटर बोर्ड में से अब उनका मतलब ये मे भी बिल्कुल वो चलती हैं कहानियाँ। वो जो स्कूलों में सेंटर लगते हैं, वो नकल होती है, सेंटर्स बिकते हैं, पेपर आउट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। उस पर फिर भी इतना 60% का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए ना। आप 60% का जो डिफरेंस इस वजह से आ रहा है, देखें मेरी बात सुनिए, अब वो दुकानें खुल जाती हैं वहाँ पर स्क्रूटनी के नाम पर। अब आप किसी को भी भेज दें, कोई भी चला जाए, जो जितने सब सुन रहे हो सब चले जाए। हो सकता है कि अभी कुछ मोहतात हो गए हो, लेकिन आप जाकर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें इंटर बोर्ड पर, ब्रोकर आ जाएगा। पर परसेंटेज यानी यानी 1% 5.5 नंबर्स की होती है, पर परसेंट आपसे पैसे डिसाइड कर लेगा और आपको नई मार्कशीट ला के दे देगा। तो इसका मतलब ये भी तो इम्कान है ना कि ये खुद ही इतना कम रखते हैं रिजल्ट के, लोग बच्चे फिर बाद में आए। मैं यही कह रहा हूँ, स्क्रूटनी करवाएं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि वो दुकान खोलने के लिए जरूरी है। स्क्रूटनी कोई चीज़ नहीं है। देखिए मैं बताऊँ, स्क्रूटनी का नाम स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी क्या करती है कि आपके नंबर रिकाउंट करती है, टोटलिंग अगर गलती हो गई हो, और अगर अनअसेस कोई पोर्शन है तो उसको असेस कर लेती है, बस। इसके अलावा पूरा पेपर असेस। अब वो पेपर, हाँ, अहम पॉइंट, रीचेकिंग नहीं होती। अब वो ये कह रहे हैं, जब जिससे भी बात की, कमिश्नर साहब से बात की, कंट्रोलर से बात की, सेक्रेटरी से बात की, मैट्रिक बोर्ड के कंट्रोलर से बात की, सब सेक्रेटरी से बात की, सब कहते हैं कि जी लॉ नहीं है असेसमेंट का। मैं चैलेंज करता हूं कि लॉ दिखा दें कि कहीं लिखा हुआ हो कि असेसमेंट नहीं हो सकती। फरा डोगर केस था एक, जिसको ये इस्लामाबाद का कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस था। उसमें डोगर साहब ने अपनी बच्ची का एडमिशन होने के बाद एक केस किया, उस केस की नौयत ही अलग थी। उसमें डिसीजन था कि असेसमेंट नहीं हो सकता। अब असेसमेंट एक, लेकिन अगर कोई वो ऐसा फैसला था तो उस पर लॉ बन जाता। लॉ नहीं बना, कानून नहीं बना। अच्छा, कानून अगर नहीं बना है तो उसका मतलब कि जितने भी अदालती फैसले हैं वो सब कानून का दर्जा तो नहीं रखते ना। तो हमने उनसे कहा कि हमें लॉ दिखा दीजिए। अगर लॉ है तो ये काला कानून है। यानी अब हुआ ये कि एक प्रोफेसर ने एक कॉपी चेक कर ली
अब उस प्रोफेसर की कॉपी को कोई आदमी भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये कौन सा कानून क्यों? है? उसका लिखा हुआ कोई हदीस हो गया? हाँ, उसका लिखा हुआ हदीस हो गया, हदीस से भी ज्यादा हो गया। तो फिर अब आप और मुझे इंसान है, कोई एरर हो सकता है, अच्छा, कोई आप गलती हो सकती है। अगर एक चीज मैंने तो वो उसके बाद उनके पास जो इख्तियारात हैं, हो सकता है उस वक्त चेकर की जहनी अच्छा, हालत ठीक ना हो। अभी मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से सबको कहता हूँ, अगर किसी लॉयर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास अगर कोई लॉ मौजूद है कि असेसमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ स्क्रूटनी हो सकती है, तो मैं तैयार हूँ। मैं कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट से जाकर वो लॉ ख़त्म करवाऊंगा, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि मैंने एक चीज़ दी, गलती हो गई, जिसके एक के हवाले कर दिया, पूरा नसीब, पूरा मुकद्दर, पूरा कैरियर मेरा उस प्रोफेसर के हाथ में चला गया। और वो जो 3 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी मोनोपली है, अच्छा, सारे काम वही करते हैं, पेपर बनाने से लेकर पेपर जो रिजल्ट आता है उसकी जो है एक मैनुअल और एक कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, वो भी वो करते हैं। इवन जो इम्तिहानी मरकज हैं जहाँ पर सीसीओ नॉमिनेट होता, सीसीओ का भी काम वही करते हैं। तो ये बात आपने गवर्नर साहब को बताई है और अभी फिर चलिए, बताएंगे। बोर्ड में गवर्नर साहब ने जब विजिट किया, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, हमारे रिपोर्टर ने तैयार की है। आइए नाज़रीन, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि गवर्नर साहब ने बोर्ड में विजिट के दौरान क्या कार्रवाई की वहाँ पे। इंटरमीडिएट के तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से बच गया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नताइज पर तलबा की एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ गई और सियासी जमातों की आवाज बनती हुई हुकूमती ऐवानों तक पहुँच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची इंटरमीडिएट बोर्ड पहुँचे और कराची के तलबा को फेल किए जाने के मामले पर चेयरमैन इंटर बोर्ड सलीम राजपूत से मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध ने इस्तफसार किया कि काफी दिन से सुन रहा हूँ कि कराची के 66% बच्चे फेल कर दिए गए। तालिब इल्मों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सूबे के हर मजलूम के साथ खड़ा हूँ। गवर्नर सिंध ने कमिश्नर कराची और चेयरमैन इंटर बोर्ड से 10 दिन में बच्चों के पेपर्स की मुकम्मल स्क्रूटनी करने की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची के 66% बच्चों को फेल किया जाना सिंध की तालीम पर सवालिया निशान है। बोर्ड ओहदेदारों और पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात की है, चाहते हैं कि मामले के हकाइक सामने आए। मेरा वादा है कि तमाम तलबा से नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। जी नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर की, गवर्नर सिंध के जो विज़िट किससे मुतल्लिक थी, इंटर बोर्ड के विज़िट के हवाले से। और उसके बाद अभी वज़ीर आला जनाब निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने जो बच्चों के हवाले से और उनके पेरेंट्स के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उस पर सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी वालिदैन में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, और उन्होंने इसका जो है वो इस पर इज़हार ख्याल भी किया है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको दोबारा सुनाते हैं। सर, वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है? अच्छा सर, वज़ीर जेडीसी को जो रकम देने का मामला आया था, आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आला हैं ये, निगरान और सूबे का जो सिंध का हाईएस्ट ऑफिस है उसके ये निगरान हैं, और इनके रिमार्क्स, नदीम मिर्ज़ा साहब, ये रिमार्क्स सुन के तो मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा पेरेंट होगा जिसको खुशी हुई होगी ये बात सुन के। देखें, 2 बातें, एक तो वज़ीर आला हैं, दूसरी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की जो वजारत है उसके वो वजारत भी उन्हीं के ही पास है, वज़ीर तालीम के पास नहीं है। अच्छा, आप अगर कुछ कर नहीं सकते जबकि सब कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते, इन्होंने तो करना है और किसने। अच्छा, अगर चले जो अभी लॉ पर बात हो रही थी, अगर लॉ है भी, एक तो है नहीं, सिरे से है नहीं, कोई है, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखा दें। अगर कोई लॉ है तो जस्ट नोटिफिकेशन के जरिए उस लॉ को चेंज किया जा सकता है, बाद में असेंबली से पास हो जाएगा, यही होता है ना तरीक़ेकार। तो आप कह रहे हैं कि फेल हो गए तो फेल हो गए। ये जो आप अभी रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं कि 60-70%, 80% बच्चों का कम रिजल्ट आया। नहीं 80%, ये तो वो है कि जो फेल उनको कह रहे हैं कि जो 5 पेपर में 6 या 7 पेपर्स में क्लियर नहीं हुए, जो आया है रिजल्ट, उसकी सूरत हाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उनको तो इदराक ही नहीं है इस बात का। वज़ीर आला साहब तो लगता है वो उनको तो पता समझ ही नहीं आया उनको कि हुआ क्या है, दिलचस्पी ही नहीं है ना। 26 वजारतें हैं इनके पास इस वक्त, 26 वजारतें, एक बेचारा रिटायर्ड कैसे आदमी सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विजिट पे विजिट करते हैं, कभी इधर चले आ रहे हैं, कभी इधर चले आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इसको पहले दिन ही एक्शन ले लेना चाहिए था। 10 दिन बच्चे धूप में रोड पे खड़े रहे, पार होते रहे,
मुजाहरे करते रहे, 5 दिन प्रेस क्लब में गए, 4 दिन बोर्ड ऑफिसेज में गए, 5 दिन। ये क्या हो रहा है? और इससे हुआ ये कि मेरे पास हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आए कि ये क्या कह रहा है वज़ीर आला। मैंने उसी फौरी तौर पर एक वीडियो बयान जारी किया कि भाई ये आप बजाय ज़ख्मों का मुदावा करने के, आप उनके ऊपर जो है वो नमक छिड़क रहे हैं। आप उनसे कहें ये एहतजाज कर रहे हैं, हमने एहतजाज को देखा है और हम इस पर काम कर रहे हैं। और उनको खुद नहीं पता था तो नीचे वालों से रिपोर्ट ले लेते, हाँ, से पूछ लेते कि भाई क्या है। मतलब मैं बता रहा हूँ नेग्लिजेंस की ये सूरत हाल है। और कहा यह जा रहा है हमसे, इंटरनली लोग कह रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं, अफसरान कह रहे हैं, सेक्टर्स लेवल के लोग कह रहे हैं कि नदीम भाई ये इलेक्शन का वक्त है, ये आपने गलत वक्त पर तहरीक शुरू की। मैंने कहा भाई बच्चा फेल अभी हुआ है, स्क्रूटनी की आपने डेट दे दी है 10 मतलब वो फरवरी। कह रहे हैं आप खामखा ऐसी तरीके। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं अभी खामोश रहे, नई गवर्नमेंट आएगी, जब आप नई गवर्नमेंट जाकर बनेगी मार्च में, मार्च तक इन बच्चों के जो अगला है सेशन चल रहा है अगला कि आगे सेशन हमने admission- इंटर के एग्जाम आ जाएंगे, फिर दोबारा एग्जाम आ जाएंगे। तो ये सारा सिलसिला, ये 10 रोज का टाइम था जिसमें 3 रोज गुजर गए हैं। हाँ। और हमें उम्मीद ये है कि ये 10 रोज में, क्योंकि 700 पेपर अगर हम समझ लें 10 बच्चों के रहेंगे, 600 या 700 या 650, तो उसमें से जो उसको चेक करना सिर्फ 2 दिन का काम है। आप चेक कर लें, अगर वो खराबी निकलेगी, मैं वालिदैन ये बात सुनना चाहते हैं, अगर वो खराबी निकलेगी उसमें से, और यकीनन निकलेगी और 100% निकलेगी, तो फिर हमसे वादा ये किया गया है कि हम फिर पूरा रिजल्ट जो है उसको रीअसेस करेंगे। ठीक है? और हमारी मुतालबा रीअसेसमेंट का है, स्क्रूटनी का नहीं है। हमारे मना करने के बावजूद वालिदैन जा रहे हैं वहाँ पर स्क्रूटनी करने के लिए। तो लोगों ने कहा फीस का मसला है, तो गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि 1366 गवर्नर सिंध का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर फ़ोन जो भी करेगा हम उसकी आने की ज़रूरत नहीं है गवर्नर हाउस, हम उसकी स्क्रूटनी की फ़ीस हम दे देंगे। लेकिन मैं वालिदैन से कह रहा हूँ कि अभी 10 फरवरी लास्ट डेट है स्क्रूटनी की, इससे बहुत पहले ये मसला हल हो जाएगा। और अगर ये मसला अगर हल नहीं होता है तो हम दोबारा आएंगे, और इस दफ़ा हम मुजाहरा नहीं करेंगे, इस दफ़ा हम धरना देंगे। इस रिज़ल्ट को हमने हर हाल में सही कराना है। जैसे कि वो है, आप मैट्रिक बोर्ड का भी एक जुमला 2 सुन लीजिए। हाँ, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी वो बच्चे जिनके पेपर्स में सिंगल डिजिट नंबर आए किसी भी पेपर में, क्योंकि वहाँ OMR मशीन जो है, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर मशीन जो है वो ख़राब थी, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके सिंगल डिजिट नंबर आए हैं तो आप मेरे नंबर पर 032223260001 पर व्हाट्सअप कर उसकी इंडिकेशन कर दें, और हम वो आपकी मार्कशीट जो है वो बगैर पैसों के, जो स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के लेटर हेड पर जाएगी, उसकी कोई स्क्रूटनी फीस नहीं होगी, हम वो स्क्रूटनी करा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस सारे मामले के हवाले से, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अब इसका स्टेटस क्या है। ये वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं एक और स्टोरी के साथ।